खुशामदीद नाज़रीन, अदलिया और हुकूमत के दरमियान लड़ाई जारी है। वैसे आपको नज़र नहीं आती जैसे मूवीज़ के अंदर आप लड़ाई देखते हैं, लेकिन लड़ाई हो रही है और सख्त लड़ाई हो रही है। पाकिस्तान के एक ऐसे नाजुक मोड़ पर लड़ाई हो रही है जहां पर हमें आपस में मुफाहमत चाहिए और अंदाज जो है अपने तब्दील करने चाहिए। काई साहब, ये कौन समझाए कि अदलिया के अहकामात आपको पसंद हैं या नहीं है? मानने तो पड़ेंगे, मानने पड़ेंगे। और मैं एक अर्ज करूँ, यहाँ मुश्किल ये कि वो काम जो इंतज़ामिया का काम है, बहुत सारा काम जो अदलिया आजकल करे वो इंतज़ामिया का काम है। गुड गवर्नेंस के दिन का काम है, उनका काम है। ये जो करप्शन जो है इसका सद्भाव करना किसका काम है? उनका काम है। बल्कि मुश्किल ये हो गई है कि इंतज़ामिया पर्दा डालना चाहती है। जो ही कोई स्कैंडल सामने आता है वो कोशिश ये करते हैं कि इसको दबा दिया जाए। उसमें किसी न किसी का नाम होता है, किसी न किसी का अजीज रिश्तेदार होता है, किसी के बेटे हैं, किसी को कुछ और है। तो ये सारी जो मसले होते हैं, फिर उसमें चूंकि अपने आदमी से वो काम कराना चाहते हैं, वो आदमी फंसा होता है, वो उस पर हाथ नहीं डालता। अदलिया चाहती है वो हाथ डाले, हाउस साहब कितना ही पावरफुल कोई क्यों ना हो, तो उसमें फिर अदलिया उस आदमी को पकड़ लेती है। अगर आपने जो रिकमेंडेशन की और झगड़ा साहब ने उसको इंडोर्स किया, अगर आपको कोर्ट को रिकमेंड करना हो कि सख्त हाथ डालें, तो उससे मुराद क्या होगी? क्या करें? जी, मैं इससे सख्ती क्या करें? नहीं, मेरे ये है कि उसमें यह है कि आपको कानून की हुक्मरानी जिसको हम कहते हैं, और फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है कि या तो आप फैसले करें नहीं, या आप अगर फैसले करते हैं तो उन फैसलों को मनवाएं। फिर किस तरह मनवाएं? मनवाएं आसान है सर, वो उनके पास कोई आर्मी तो है नहीं। नहीं सर, आर्मी को यूज ना करें सर। आर्मी का तो मैंने तो मुहावरतन कहा था। मैं इसे कहता हूँ आर्मी का तो नाम ही न दे, खुदा न करे आर्मी तो मैं कहता हूँ किसी शक्ल किसी जगह भी फ्लड्स वगैरह में फ्लड्स हो गए, दहशतगर्दी हो गई, दहशतगर्दी में नहरों की सफाई हो गई, दहशतगर्दी को पता नहीं प्रमोट कर रहे हैं कि दहशतगर्दी को सबको, क्योंकि मुझे उसकी प्रमोशन ज्यादा नजर आती है जब से फौज इन्वॉल्व हुई है, दहशतगर्दी से बढ़ गई। चले एक नुक्ता नजर मुझे तो, लेकिन अदलिया किस तरह मनवाए? जरा मैं कुर्स साहब, अदलिया इस तरह मनवाए जो भी नहीं मानता सर। एक तो उस आदमी को अगर वो ये कहना है कि वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, वजीर आजम, कोई भी है, जो भी उससे ले आए आप बता दें किस तरह ले आए सर। यहाँ इस मुल्क के, मैं एक अर्ज करूँ, ये चीफ जस्टिस खुद किस तरह आ गया है। ये इस वक्त जो अगर अदलिया की कोई ताकत है तो इस मुल्क के अवाम है जो उसके साथ हैं, जिनकी उम्मीदें हैं उसके साथ। तो प्राइम मिनिस्टर साहब भी तो अवाम के वोट से वो मैं अर्ज करता हूँ बसा जाता रहा। ये पॉपुलर पार्टियां जो हैं इस मुल्क में इस वक्त जो आपको जमहूरियत नजर आती है, इसमें बहुत बड़ा ये जो मूवमेंट थी इसकी कंट्रीब्यूशन। कोर्ट साहब, अदलिया को अपने अहकामात मनवाने हैं और उसके ऊपर मनवन अमल दरामद करवाना है, और नहीं करवा रहे तो मेरे ख्याल में वो हाथ सख्त नहीं रखते, आहिस्ता आहिस्ता से बात कर रहे हैं, तो इसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए। देखिए तलत साहब, मैं बैसियत वकील के जो समझ सकता हूँ, अदालत के फैसलों को जो है बहते हुए चश्मे के पानी का जो रिदम होता है, जो खूबसूरती होती है, जजमेंट अदालत के इनको इस तरह होना चाहिए। अगर हुकूमत के फैसले बर्फानी तोदे की तरह गिरते हुए शोर पैदा करेंगे तो यकीनन इसका तासुर अच्छा नहीं आएगा। अदलिया की आज़ादी और अदलिया के एहतराम से किसी को ना कभी इख्तिलाफ रहा है, ना कभी कोई ऐसे सोच सकता है। मैंने बहुत पहले भी कहा, आपने देखा कि 18वीं तरमीम पे भी एक बहुत बड़ा क्लैश पैदा हो रहा था, उससे पहले भी हुआ। मैंने हमेशा ये कहा है और अब भी मेरी ये एक सोच है कि यहाँ पर इदारों में जो साहिबान बैठे हैं बहुत काबिल एहतराम है और सबके पीछे अवाम है। कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसके पीछे अवाम की ताकत नहीं, मगर मैं समझता हूँ ये शख्सियात आपस में सामने आकर जब खड़े हो जाते हैं, शख्सियात के अंदर ईगो होता है, अना होता है, उसी की वजह से मामलात बिगड़ते हैं। आपने सबने बड़ी कोशिश की कि इस मुल्क में इदारे मजबूत हों। परवेज मुशर्रफ से आपको और हमको अगर कोई गिला था, कोई हमारा उसके साथ झगड़ा ये था कि उसने इदारे तबाह किए थे। इतने बड़े इनकिलाब के बाद भी अगर इदारे मजबूत नहीं होते, एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं,
एक दूसरे को हुक्म देते हैं या एक दूसरे के हुक्म को मानने से इनकार करते हैं, तो मैं तो समझता हूँ कि वो जितनी भी बड़ी जदोजहद थी उसका तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो जो भी शख्स जहाँ बैठा है, आप हैं, मैं हूँ, जो भी है, जो इख्तियार रखते हैं, जो इख्तिदार रखते हैं, उनको ये महसूस करना चाहिए कि वो बहुत बड़े इनकलाब की पैदावार हैं और उसको इस मुल्क में इदारों को और लोगों के हकूक के लिए जो ताकतें हैं उनको मजबूत करना चाहिए, ना कि उन अच्छा, let me bring in Jagda साहब, let me bring in Jagda साहब at this point. Jagda साहब, आपकी पार्टी के लीडर हैं नवाज शरीफ साहब, वो हमेशा कहते हैं कि अदलिया के अहकामात बजा लाए जाएं, अगर नहीं होगा तो फिर एक और लॉन्ग मार्च होगा, समथिंग दैट यू रेफर्ड टू। ये कोई मुनासिब तरीका है आपके ख्याल में अदलिया को अवाम की ताकत के जरिए फैसले किस तरह इम्प्लीमेंट करवाएंगे? एक तरफ से हम कहते हैं कि धीमे तरीके से चलें, दूसरी तरफ से हम कहते हैं कि अदलिया के पीछे खड़े हैं। अदलिया को ये सेंस देना कि स्ट्रीट आपके साथ है, क्या जज को अब स्ट्रीट की बैकिंग चाहिए फैसला इम्प्लीमेंट करवा? नहीं जी, देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा कि इस वक्त जो इस मुल्क के मखसूस हालात हैं उसकी वजह से जो इदारे हैं वो बहुत फूंक फूंक पर कदम रखते हैं और कोशिश ये है कि हर एक बात अच्छे तरीके से हो जाए, लेकिन उसके साथ फिर एक लिमिट है हर एक चीज़ की। एक वक्त आता है, देखें सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से जा रही है, उनकी कोशिश यही है कि जो अहकामात हमने दिए हैं उन पे अमल किया जाए। उनके लिए उन्होंने क्या किया कि जब उन्होंने देखा कि ये फौरी तौर पे नहीं होने वाले तो उसके लिए उन्होंने वक्त भी दे दिया, लेकिन हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है। मैं समझता हूँ कि अब उस हद तक अदलिया को नहीं पहुँचाना चाहिए जब उसकी तमाम जो सब्र के पैमाने हैं वो लबरेज तो हो जाए। हुकूमत वक्त क्यों ये चाहेगी कि अदलिया उस नुक्ते पर पहुंचे? इसकी सियासी वजह क्या हो? देखें, ये बदकिस्मती से मैं तो ये समझता हूँ कि वो हुकूमत जिसने हमारे साथ मिलकर इस अदलिया की आज़ादी के लिए एक जंग लड़ी थी, आज उसको कुछ ये एहसास होने लगा कि शायद अदलिया जो फैसले कर रही है वो उनके हक में नहीं जा रहे। लेकिन इनको ये रियलाइज करना पड़ेगा कि अदलिया जो फैसले करेगी वो किसके लिए करेगी? वो इंसाफ देने के लिए करेगी। इंसाफ में चाहे अगर इनको भी नुकसान पहुंचता है तो ये इनको बर्दाश्त करना पड़ेगा और अदलिया जो फैसले करती है उन पे अमल करना पड़ेगा। यही बेहतरीन रास्ता है। वक्ती नुकसान जो है बर्दाश्त कर लें आप, की बात है, उस हद तक नहीं पहुंचाना चाहिए इदारों को। 2 मिनट ये पेन आप मुनसिफ है ना बैठे, और मैं कहूँ जी ये पेन है आपके नहीं, तो पेंसिल है, तो फिर मैं समझूंगा नहीं आप कहीं ना कहीं जो है ना बाइस आप गलत गुफ्तगू कर रहे हैं। ये वकील हैं, मैं पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ, ये PMLN से हैं, आप सहाफ़ी हैं। अब थोड़ी देर के लिए अगर आपकी गुफ्तगू ऐसी हो ना कि मैं और ये और सुनने वाले ये समझें कि आपका तासुर शायद इससे है, तो मैं बाहर जाके बोलूँगा यार तलत साहब जो है ना, मतलब फ़र्ज़ कर लें कि तलत साहब जो है ना वो बाइस हैं और वो PMLN की तरफ झुकाव रखते हैं, उनके एजेंडे पे चलते हैं, तो ये सब चीज़ें आ क्यों रही हैं जहन में? इतना सादलिया सोच ले, अगर अक्रॉस द बोर्ड सबके केसेस खुल जाते, अगर असगर खान पटिशन भी खुल जाती, ज़फ़र अली शाह केस भी खुल जाता, वो जो स्टे ऑर्डर दिया हुआ है शहबाज शरीफ साहब को उसकी भी सुनवाई शुरू हो जाती, और ये टेररिस्ट जो छुट रहे हैं ये भी सज़ा की तरफ चले जाते, और जितने केसेस हैं आवाम के वो भी बहुत तेज़ी से हल हो जाते, तो शायद ये भी एक मैटर है इसके अंदर बीच में। अब माजी में भी एक अदालत थी, आवाम क्यों खड़ी हुई? इसलिए कि वो कहते थे डोगर कोर्ट एक तरफ फैसला दे रही है, एक के साथ नाइंसाफी कर रही है, तो सूरत हाल तो आज भी वही है। तो बात इतनी सी, तो डोगर कोर्ट डोगर साहब ने खुद भी माफी मांग ली है, अब मांगी है ना, तो हो सकता है ये भी तो माफी मांगी है, इन्होंने भी तो माफी मांगी है, ये पीसीओ पे अलग उठा के नहीं आए थे। मैं एक सवाल पूछना नहीं, मैंने फर्ज करके एक मिसाल जी जी मैं ये कहना चाहता हूं, तो शायद कहीं पे कोई सॉरी फिर आप कर लीजिए, सॉरी, शायद ये तासुर है और वाकई है इस वक्त कि सिर्फ पीपल्स पार्टी के खिलाफ जितने केसेस हैं वो चलाए जा रहे हैं, उन्हीं पे फैसले किए जा रहे हैं, और जो माजी के जितने भी केसेस हैं उनसे पर्दापोशी। अब प्लीज, मैं समझता हूँ जी कि पर्दापोशी बिल्कुल नहीं है। जो भी इमीडिएट रिलीफ के लिए केसेस हैं उन पे अमल किया जा रहा है, लेकिन बदकिस्मती से मैं एक चीज को क्यों बन रहा है तल साहब, एक चीज कोट करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट एक आदमी को सजा देती है, जजमेंट आ जाती है, सजा देती है, उसको बाकायदा वो हो जाती है, कैद हो जाती है, लेकिन सदर मोहतरम उठ के उनको अपने इख्तियारात के तहत माफी देकर नेक्स्ट डे उनको बाहर कर देती है। देखिए ना जी, ये चीजें होती हैं जो कि फिर
आवाम को तो नजर आती है ना। चलें इसमें चलें, भी हम ये कह अब रहे हैं आवाम को क्या नजर आता है, सॉरी मैं एक माजरत के साथ अगर इसको क्लियर कर दूं, आवाम को क्या नजर आया, यही तो मैं कह रहा हूं, आवाम समझ रही है। एब्सेंशिया में रहमान मलिक को सजा हो गई, तारीख में कभी किसी को नहीं हुई, और एब्सेंशिया के अंदर भट्ट साहब को रिलीज कर दिया गया, तो फिर फर्क तो बात। ओके, लेट मी टेक अ ब्रेक, कम बैक टू यू ऑन दिस पॉइंट। नाज़रीन, ये वो परसेप्शन की गेम है, सोच की गेम है, इसमें पावर पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। जो भी है, लड़ाई हो रही है, वो तो हमें इस्टेब्लिश कर लिया, इससे निकलना किस तरह, इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड।